वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन पर। तो अभी 17, 18 और 19 तारीख को पीईबी अपने व्यापम ने जो री एग्ज़ाम कराए थे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो री एग्ज़ाम है वो एक नई एजेंसी ने किया था, है ना। तो ये नई एजेंसी से इन्होंने ये एग्ज़ाम करवाया था और एग्ज़ाम में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। तो और भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि अगर आपका ये पूरा टाइम कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको स्कोर नहीं दिखता है। मतलब आपको टाइम से 1 मिनट पहले या फिर आपको पेपर सबमिट करना पड़ेगा, तब आपको स्कोर दिखेगा। ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिल रहे थे। और पेपर के लिए आपको लैंग्वेज स्विचिंग का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, एक साइड इंग्लिश में, एक साइड हिंदी में, ऐसा आपको लिखा हुआ पेपर आ रहा है। और पेपर का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है पहले से। तो मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आए हुए हैं। तो ये पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको ये पूरा इसका एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि कैसा पेपर आ रहा है, मेरा कैसा पेपर गया, रीजनिंग मैथ्स कैसे आ रहे हैं, साइंस कैसी आ रही है। क्योंकि ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर था और इसमें सभी सब्जेक्ट आते हैं, 8 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है ना, जीके जीएस भी आता है, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, है ना, सब आता है, मैनेजमेंट, ये सब सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो सभी के 25-25 क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। तो अभी मैं आपको ज़्यादा तो इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं बस आपको बताने वाला हूँ कि कैसा पेपर आ रहा है। तो मेरे इसमें जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन मतलब गलत हो गए, पढ़ाई नहीं करी थी। तो देखो कैसे क्वेश्चन आ रहा है। बाकी मैथ रीजनिंग में मेरा 50 में से एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, रीजनिंग का, सॉरी मैथ्स का। तो वो भी आप देखना मैथ्स का लेवल कैसा है। तो मैं आपको हिंदी में दिखा रहा हूँ, है ना। तो हिंदी में आप लोग ये सारे क्वेश्चन को देखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, ये है जो जीके है ना, उसके पेपर आए थे कि जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो रीवा में जो अल्ट्रा मेगा जो सौर ऊर्जा का जो प्लांट था, उसकी क्षमता कितनी थी। तो ये 750 मेगावाट इसकी क्षमता थी। अब ये देखो, ये मदाल पंजी किसका वृत्तांत है। तो ये तो भाई मुझे नहीं पता था, तुक्का मारा था खजुराहो, क्योंकि अपने एमपी से रिलेटेड था, पर ये निकल गया पुरी का। ये ड्यूस एडवांटेज, ये मुझे नहीं पता थे कौन से खेल के थे। ये तो अपन को पता है, कश्मीर का जो इतिहास लिखा है कल्लड़ ने लिखा है, राज तरंगिणी किताब, है ना, ये पता है अपन को। ये भी नहीं पता प्राइज एंड प्रीजुडिस, तो बुक्स भी आ रही हैं, तो बुक्स याद कर लेना। तो ऐसे क्वेश्चन हैं। ये आपको पता ही अपने एमपी का है कि जो आला उदल की जो कहानी है ना, अलहत नाम के जो लोग होते हैं वो इसे गाते हैं, बुंदेलखंड में प्रचलित है। और ये मतदाता के लिए देखो, ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न था कि कितनी पात्रता का मापदंड इसमें से नहीं है। तो देखो, कोई अनपढ़ है वो भी अपने इधर वोट डाल सकता है। तो अगर आपको नहीं भी पता ना, तो न्यूनतम साक्षरता स्तर होना चाहिए। ये बात कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है, ना ये मानदंड है ना। अनपढ़ भी वोट डालते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं सही। औरंगजेब की मृत्यु तो आप लगा ही सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके निकाल लिया था कि लगभग ये किस उसमें रहा होगा। तो फिर ये विलय की नीति डलहौजी ने लगाई थी। फिर ये एक और बुक शर्लक होम्स किसका चरित्र निर्माण है, तो आर्थर कोनन डॉयल है ना। तो ये बुक्स वगैरह मेरी गलत हो गई बहुत सारी, मतलब बहुत क्वेश्चन गलत हो गए हैं मेरे ये बुक वगैरह से, मैं पढ़ के नहीं गया था। भारत के संविधान के तहत संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं, है ना। और ये भी एक सोनार किला किसका उपन्यास है, नहीं पता, है ना। जैव संसाधन नहीं है, मतलब कि जैव संसाधन मतलब रिन्यूएबल नहीं है ना। तो देखो, धरती, वन, पानी सब रिन्यूएबल हैं, कोयला रिन्यूएबल नहीं है। अब ये क्वेश्चन तो पता नहीं कैसे गलत हो गया। मालवा किस वर्ष मध्य प्रांत का हिस्सा बना, तो 1861 में, ये तुक्का मारा था, है ना। ये देखो, ये अब क्या है, ये टेनिस संघ का मुख्यालय। तो भाई मुख्यालय भी पढ़ के जाना है, कहाँ पे कैसे क्या है। अंत्योदय योजना, है ना, ये संविधान का आया हुआ था क्वेश्चन, है ना। आलमी तबलीगी इज्तिमा, ये तो आसान क्वेश्चन था, भोपाल में भरता है ना। और ये थोड़ा सा कौन प्रथम क्या बने, तो ये बुलबुल पंजरे। तो ये आप लोग देखना, मैं आपको सीधा, ये देखो, ये बुक्स बहुत सारी आई हैं, 4 बुक हो गई और चारों मेरी गलत हुई, एक भी सही नहीं हुई, है ना। ठीक है ना। ये बंगाल का अकाल कब पड़ा था, 43-45 में कन्फ्यूजन थी, 45 लगाया, गलत हो गया। अब ये क्या है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, ये ना, कि इंग्लिश के क्वेश्चन तो अब एक ही भाषा में आएंगे, इंग्लिश में ही आएंगे। तो ये इंग्लिश में आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको साइंस और मैथ्स का एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो आप लोग देख लीजिए, साइंस और मैथ्स कैसी आई हुई है। यहाँ पे कितने नंबर से स्टार्ट हुई है, साइंस 50 से स्टार्ट हुई होगी, है ना। तो साइंस में भी अपने अच्छे खासे नंबर बन गए, है ना, क्योंकि अपन हैं ही साइंस वाले। तो ये देखो, ये आया था दर्पण वाले चैप्टर से आया हुआ था, है ना। तो ये फोकस पे बनता है प्रतिबिंब, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग
इनको देख लेना एक बार क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। बाकी मैथ्स रीजनिंग वगैरह आप लोग देख लेना। अगर आपके इनको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए मैथ रीजनिंग के या फिर साइंस के, तो फिर मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा सबकी अलग अलग। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब ये देखो, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलता है ना। तो अपन ने आंसर लगाया था वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मतलब होता है एवेपोरेशन। इन्होंने स्वेद, स्वेद मतलब पसीना, पसीना में, अब इसको मैं चैलेंज करूँगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, है ना, ये कैसे गलत कर दिया इन्होंने। ये टार्ट्रिक एसिड। अब ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा पता नहीं कैसा अजीबोगरीब क्वेश्चन था, तो इसको भी देखना पड़ेगा अभी कैसा क्या है। बाकी अपने सभी क्वेश्चन लगभग सही हो गए हैं साइंस में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन सेंस का था, ये कैसे गलत हो गया, पर ये गलत हो भी सकता है, दिमाग वहाँ पे स्थिर नहीं रहता, है ना। निम्नलिखित में से कौन हमेशा मानव निर्मित आपदा नहीं है। तो जंगल की आग, देखो ऑटोमेटिक भी लग जाती है, कितना सही आंसर था। लेकिन मैंने सोचा कि जो ओजोन परत का जो ह्रास है ना, तो वो ऑटोमेटिक भी हो जाता है ना कभी कभी। अंटार्कटिका जहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है उधर पे हो जाता है, तो पता नहीं कैसे इसको डी लगा दिया, और ये तो पता नहीं, इसमें कन्फ्यूजन हो गया था। बाकी अपने सभी ये कंप्यूटर वाले क्वेश्चन है, मतलब लगभग 2-3 क्वेश्चन अपने गलत हुए हैं साइंस में, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब अपन आते हैं सीधा कंप्यूटर को निकाल के रीजनिंग। ये देखो, रीजनिंग के अपने कितने क्वेश्चन थे, 25 थे। हिंदी भाषा है तो तुर्की क्या है, देश है ना। ये एक सीरीज़ आई थी, तो बड़ी कठिन सी लग रही थी 2-3 मिनट लग गए इसको करने में, आसान थी लेकिन, है ना। तो ये सीरीज़ थी। अगर इनके आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो मैं आपको रीजनिंग और मैथ सॉल्व करा दूंगा, है ना। अब रीजनिंग मैथ्स में तो अपने बढ़िया नंबर आ जाते हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं है अपन को। जी के जीएस में ही थोड़ा बहुत रह जाता है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारी आई हुई थी, है ना। ये, है ना, दिख रहा है कितने आसान आसान से क्वेश्चन थे। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सभी लोग इस टाइप की प्रिपरेशन करके जाना। अगर इनके सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है ना। ये देखो एनालॉगी वगैरह ये सभी कुछ आ रहा है इसमें, है ना। और ये देखो मतलब इतना इजी क्वेश्चन। अब ये देखो कांस्टेबल से तो बहुत टफ लेवल का ये पेपर है ना, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, है ना, अच्छी खासी पोस्ट का पेपर है। और ये देखो कितना रद्दी इन्होंने पेपर दे दिया था। बस यही है कि आप लोगों को आना चाहिए बेसिक बेसिक सभी चीज़ें, है ना। इनमें से विषम ज्ञात करना है, नियॉन, क्लोरीन, हीलियम, आर्गन। तो आपको पता है नियॉन, हीलियम, आर्गन सभी क्या हैं, सभी अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसें हैं, क्लोरीन नहीं है। ये आपको सीरीज़ वगैरह पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये याद कर लेना। मैं आपको इसकी ट्रिक वगैरह बताऊंगा आपको, है ना। और ये फिर आप मैनेजमेंट हो गया, तो अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ रीजनिंग में, सारे सही हो गए। अब अपन आते हैं, ये थोड़ा सा अपना मैनेजमेंट चल रहा है। अब अपन आते हैं मैथ्स में। तो देखो मैथ्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। ये था पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, तो बढ़िया अपन ने कर दिया था, इसको बन गया था अपन से। LCM SCF का क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, है ना, परसेंटेज का क्वेश्चन था, स्पीड वेलोसिटी का क्वेश्चन था। ये भिन्न वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं कि सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न, तो इनको करने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो इनकी। तो आपको ट्रिक वगैरह सब चाहिए कैसे करना है, तो आप लोग कमेंट में बता देना कि आपको इन पे वीडियो चाहिए है ना। तो ये देखो ये कितने बढ़िया बढ़िया अपने क्वेश्चन आए हुए थे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी। ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, और इसका आंसर एग्जैक्टली 20% नहीं आ रहा था, 20 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा था, तो पर 20 लगा दिया था, सही है, ठीक है ना। ये देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन था, आप इसको अभी एक बार पढ़ के और करके देखना खुद से, है ना। इसमें मेरे लग गए थे, बहुत सारा टाइम लग गया था, क्योंकि मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। पर इसका आंसर तो ये पहली लाइन में थी, बाकी तो उन्होंने फालतू दे के रखा था। बाकी सही हो गया ये सभी। देखो कितने कितने आए हैं, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न वाले 3-4 क्वेश्चन आए थे। ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया है, बस बाकी सारे क्वेश्चन अपने सही हैं मैथ्स में, है ना। ये देखो मैथ्स में अपने सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है ना। और मैथ्स के बाद फिर ये क्या है, अपना हिंदी है। तो अभी ये हिंदी दिख रही ना, हिंदी, तो हिंदी भी अपनी लगभग लगभग सभी सही चली गई। 3-4 क्वेश्चन हिंदी में गलत हुए हैं, बाकी सब सही हैं। तो आप लोग एक बार देख लेना। अगर आपको मैथ रीजनिंग का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं मैथ्स और रीजनिंग का एनालिसिस कर दूंगा बिल्कुल, इनको सॉल्व करके बढ़िया तरीके से, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। तो नई एजेंसी का पेपर है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए इन सब चीज़ों से, और जो भी आपके डाउट्स हों तो पूछ लेना। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एग्ज़ाम इन सुरेश मालविया सर, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, टेलीग्राम में पूछ लेना, ठीक है। और एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू एवरीवन। वंदे मातरम, जय हिंद।